गुरुवर तुमको नित्य नमन, अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक खजराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही बापात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, बस में हो सब इंद्रियां, मन पे लगे लगाम, वेग बड़े निर्वेग का, दूर नहीं शिव धाम। आप अगर इस संसार से मुक्ति चाहते हैं तो आचार्य भगवंतों ने इस सरल उपाय आपको बताया है। और अगर आपको संसार में ही अच्छा लग रहा है तो फिर मुक्ति की कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को संसार में अच्छा लग रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है ये कह रहे कि अच्छे से आप लोग सोच रहे हो कैसे कहे महाराज, यहाँ जो आनंद है वो मोक्ष में आनंद कहाँ हो सकता है। 2 प्रकार के पक्षी होते हैं, एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। सुआ सा बनो अनासक्त, आसक्त कापोत नहीं। सुआ जानते हैं आप लोग? सुआ कहो, तोता कहो, मिट्ठू कहो, पैरट कहो, अनेक पर्यायवाची नाम हैं उसके। और तोता जो होता है वह अनासक्त होकर के पिंजरे में रहता है। एक सेठ जी के यहाँ ऐसे ही वह तोता रहता था। सेठ जी ने उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी करके रखी थी। सोने का तो उसका घर था। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों का तो काय का है, उसका सोने का घर था। प्रतिदिन चांदी के बर्तन में और मधुर बासमती चावल की खीर, और उस खीर में अनेक प्रकार के मेवा डले रहते हैं। और प्रतिदिन उसको ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलती हैं। लेकिन वह तोता बार बार बाहर की ओर देखता है, बार बार उस बाहर की प्रकृति को देखता रहता है। और अंदर से उसकी एक ही भावना, बस मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अपना राज्य चाहिए है, स्वराज्य हमारा
जन्म सिद्ध अधिकार है। पक्षियों के स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जहां जाना है, जो खाना है, जहां का पानी पीना है, वो सब। लेकिन यहां तो बंधन में है, यहां हम जैसा चाहे वैसा नहीं होगा। हमारे मालिक जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इतनी अच्छी व्यवस्था है। उस सोने के घर में रह रहा है, गादी भी वहां बिछी है सोने के लिए, खाने की व्यवस्था है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है। कहा है, उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। सोचा कि अनादिकाल से मैं इस देह रूपी पिंजरे में बंद हूं और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हूं, और अब आकुलित हूं मुक्त होने को। क्या आप हैं? किसी ने पिंजरे में जब उस तोते को देखा तो अपना कैद खाना याद आ गया कि अनादिकाल से मैं इस देह में कैद हूं और कर्मों रूपी सांकलों से बंधा हुआ हूं, लेकिन अब मुझे इस कैद से छूटना है। तो अब वह आकुलित हो जाता है। सम्यक दृष्टि ऐसा ही रहता है। वह निरंतर मुक्ति की ओर उसकी नजर रहती है। कब भगवान यहां से मैं छूटूं, इस संसार के दुखों से छूटूं। इस संसार में मेरे अनंत परावर्तन हुए, पंच परावर्तन हुए हैं, अनंत एक एक परावर्तन अनंत रूप में हुए हैं, और मैंने अनंत दुखों को उठाया है। जन्म मृत्यु और बुढ़ापे आदि के अनेक प्रकार के रोग आदि के दुख मैंने उठाए हैं। अब मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। और वह आकुलित रहता है तोते के समान। जैसा तोता, उसको अच्छी अच्छी खाने की सामग्री है तो भी उसमें उसको आनंद नहीं आता है। और आप लोगों के लिए अगर ये मिट्टी, ईंट मिट्टी के गारे का अच्छा बंगला मिल जाए और खाने के लिए सुबह शाम 56 प्रकार के व्यंजन मिल जाएं, तो महाराज हमें नहीं चाहिए मुक्ति, हम तो यही अच्छे हैं। लेकिन ये सुख हमेशा स्थिर नहीं रहा करते हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय भोग आचार्य भगवंतों ने कहे कि सम्यक दृष्टि इनके बारे में क्या विचार करता है। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धा ना कांचना स्मृता। निकांक्षित अंग के अंतर्गत ये पंक्ति आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज ने रखी है। सम्यक दृष्टि निकांक्षित अंग को धारण करने वाला क्या विचार करता है कि कर्म परवश से, ये पंचेंद्रिय के विषय भोग है, ये सारा वैभव है, धन दौलत आदि है, ये कर्म परवश से
कर्मों के अधीन हैं। पुण्य कर्म का उदय होता है तो ये सारी सामग्री इकट्ठी होती चली जाती है, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो यह सब सारी की सारी सामग्री अपने हाथ से चली जाती है। चक्रवर्ती को वैभव मिला, 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं, 96,000 रानियां हैं, 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं, सब कुछ है। ये पुण्य के उदय से उसको मिला है। और जब तक चक्रवर्ती का पुण्य रहता है तब तक वो सब काम में आती हैं, और जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाता है, 2 चक्रवर्ती, शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में गए हैं। पुण्योदय से इतना सब कुछ मिला, लेकिन जब तक पुण्य था, जब पाप का उदय आता है तो ये सब कुछ चला जाता है। इसी प्रकार से स्वर्गों में भी असंख्यात वर्षों तक उन स्वर्ग के देवों को सुख की सामग्री मिलती है, लेकिन एक दिन उनका भी अंत आ जाता है और सब छूट जाता है, वहां से च्युत होकर के यहाँ पर आना होता है। तो कर्म परवशे शांते, ये अंत से सहित होते हैं पंचेंद्री के विषय। दुःखैरन्तरितोदये, और दुखों से मिश्रित होते हैं। इस मनुष्य जीवन में हमेशा साता का उदय नहीं बना रहता। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, महापुरुषों में जिनकी गिनती आती है, उनके भी हमेशा सुख साता का उदय नहीं रहता। बीच बीच में दुख भी आता रहता है। और पाप बीजे, ये विषय सुख, पंचेंद्री के जो विषय सुख होते हैं, इन विषय सुख में जब प्रवृत्ति होती है तो पाप का बीज बोता चला जाता है, और फिर आगे आकर के वह उदय में आता है तो दुख को देने वाला होता है। ऐसे ये पंचेंद्री के विषयों में, संसार के विषय सुखों में, भोगों में सम्यक दृष्टि ज्यादा आनंद नहीं लेता। वह विचार करता है कि कब मैं छूटूं और मुक्ति को प्राप्त कर लूं। ऐसे ही वह तोता भी बार बार सोचता रहता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं मुक्त हो जाऊं। एक बार मुनिराज का आगमन हुआ उस घर में, और सेठ जी ने मुनिराज का पड़गाहन किया और आहार दान देकर के महाराज चले गए। जब महाराज जाने लगे तो तोता जो था, घर में रहता था, वो बोलता था। प्रतिदिन सेठ जी से जय जिनेंद्र करता था। सेठ जी से तोते ने कहा कि सेठ जी, महाराज के पास तो जा रहे हो, उनसे मुक्ति का राज क्या है, ये पूछ के आना। सेठ जी महाराज को छोड़ने के लिए स्थान पर जाते हैं। छोड़ने के बाद बैठते हैं और महाराज जी से निवेदन करते हैं कि महाराज, मुक्ति का राज क्या है, मुक्ति पाने का राज क्या है। तो महाराज ने सिर्फ इतना कहा, सो जाओ बस, और मौन हो गए। सेठ जी ने सोचा कि और कुछ बोलेंगे,
लेकिन महाराज ने सिर्फ इतना कह दिया, सो जाओ। उसने समझा कि महाराज ने कहा अभी जाओ, बाद में हो सकता है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। संक्षेप में महाराज ने बता दिया था मुक्ति का राज, लेकिन सेठ जी की समझ में नहीं आया। घर पहुंचते ही तोता पूछता है, महाराज ने क्या उपदेश दिया? तो सेठ जी कहते हैं, उन्होंने कुछ विशेष उपदेश तो नहीं दिया, इतना कहा सो जाओ। हमने तो मुक्ति का राज पूछा था, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा। तोता कहता है, बस मुझे मिल गया है। पक्षियों के लिए ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता, पशुओं को ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आचार्य जी ने एक खाई को लिखा है, हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे पे कम समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन समझदार कम हैं। पक्षी तो आज भी समझदार हैं, उनकी वे किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, लेकिन जैसे ही शाम होती है वह खाना पीना सब बंद कर देते कि नहीं कर देते? अगर आप लाइट भी जला दो और दाने डाल दो तो भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे वो नहीं है। अगर उनकी पढ़ाई चालू कर दी जाए तो वो भी हम जैसे हो जाएंगे कि लाइट तो जल रही है, इसमें तो भोजन कर सकते हैं। लेकिन वो अभी भी इस परंपरा का पालन कर रहे हैं कि रात्रि में भोजन नहीं किया जाता। रात्रि तो प्रभु भजन करने के लिए है, शयन आदि करने के लिए है। रात्रि में भोजन करना महापाप माना जाता है। इस प्रकार की बुद्धि उनकी आज भी चल रही है। लेकिन मनुष्य को बहुत कुछ समझाने के बाद भी वह अपनी बुद्धि लगा लेता है। सेठ जी जाकर तो सो गए और सुबह सुबह जैसे उठे और बाहर आए तो जैसे ही बाहर सेठ जी आते थे, तोता प्रतिदिन जय जिनेंद्र करता था, लेकिन आज वह जय जिनेंद्र नहीं कर रहा है। क्यों? क्या हो गया? सेठ जी पास में गए तो देखा कि तोता ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, आंख उसकी बंद है और गहरी श्वास भी उसने ले ली है। श्वास भी बाहर उसकी आगे जा रही आ नहीं रही है। सेठ जी को शंका हुई कि हो ना हो ये चला गया और खोला पिंजरे का वह द्वार और हाथ में बाहर निकाला, लेकिन कुछ भी हिलन डुलन नहीं हो रही है। सेठ जी ने सोचा ये अब तो चला गया और उसको नीचे जैसे ही रखा और उसने उड़ान भरी और वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। कहता है, सेठ जी जय जिनेंद्र, आज मैं मुक्त हो गया, अब मैं वापस इस पिंजरे में नहीं आऊंगा। अब तो जो मन में जो इच्छा है, जो खाना है, जो पीना है, बस मैं करूंगा, क्योंकि आज मुझे मुक्ति मिल गई है। उन मुनिराज के पास जाके मैं नमोस्तु करूंगा, महाराज आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिल गई है। आपने मुझे मुक्ति पाने का राज बता दिया कि सो जाओ तो मुक्ति मिल जाएगी।
ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर हम पापों में सो जाते हैं और धर्म कार्य में जागृत रहते हैं तो बहुत जल्दी संसार से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हम पाप कार्यों में निरंतर जागते रहते हैं और अच्छे कार्यों में सुप्त हो जाते हैं तो संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि बस में हो सब इंद्रियां। हमारी इंद्रियां अगर बस में हो गई, हमारे अधीन हो गई, 5 इंद्रियां हमें मिली हैं, 5 इंद्रियों में एक एक इंद्री के अलग अलग विषय बताए गए हैं। स्पर्शन इंद्री के कितने विषय होते हैं? 8। कौन कौन से? ठंडा गरम, कठोर नरम, हल्का भारी और रूखा चिकना। ये 8 प्रकार के 8 विषय हैं। इन 8 विषयों में निरंतर यह संसारी प्राणी स्पर्शन संबंधी उन सब विषयों को लेकर के राग और द्वेष करने लग जाता है। स्पर्श की अच्छी अच्छी वस्तुएं चाहिए है, कठोर नहीं चाहिए। कठोर है तो द्वेष करने लगता है, इसको हटाओ। मुलायम है तो इसको लाओ। इस प्रकार से राग द्वेष की परंपरा निरंतर चलती रहती है। रसना इंद्री के 5 विषय हैं। कितने? 5। खट्टा, मीठा, चरपड़ा, कड़वा और कसायला। इन 5 रसों को लेकर के जो अच्छा लगता है उसमें राग करता है, और जो रस अच्छा नहीं लगता उसमें द्वेष करने लग जाता है। विषय वही हैं, कभी उन्हीं से राग करने लगता है, कभी उन्हीं से द्वेष लगता है। ठंडी में धूप अच्छी लगती है और गर्मी में वही धूप तो वही है। रसगुल्ला जब स्वस्थ हो तब अच्छा लगता है, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ गया है, तो रसगुल्ला कैसा लगता है? वो भी कड़वा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता। वही है। तो इस प्रकार से रसना इंद्री के विषय 5 हो जाते हैं। घ्राण इंद्री के विषय सुगंध और दुर्गंध। सुगंध अच्छी लगती है, दुर्गंध अच्छी नहीं लगती। चक्षु इंद्री के विषय 5 वर्ण हैं, उन वर्णों के प्रति भी राग द्वेष हो जाते हैं। और कान का विषय 7 है। सारे गामा पाधा नी। बस सा नहीं तो 8 हो जाएंगे। सारे गामा पाधा नी, बस इतने ही हैं, 7 हैं। सा कहोगे तो फिर एक और 7 है। ये 7 तो ये शॉर्ट फॉर्म में हैं। जो शब्द होते हैं उन शब्दों की संगीत के ये 7 शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। सारे गामा पाधा नी। और इनको लेकर के राग द्वेष करता रहता है यह संसारी प्राणी। तो वह इन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और इनके वशीभूत होकर के वह मुक्ति से बहुत दूर हो जाता है। एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के संसारी प्राणियों की क्या दशा हुई, शास्त्रों में चित्रण दिया गया है कि जो हाथी है, इतना विशालकाय हाथी, और हाथी अगर मंदोत्मद हो जाए तो उसके सामने सिंह भी टिक नहीं पाता।
ऐसे हाथी को बस में कर लिया जाता है। शिकारी कैसे बस में करते हैं? तो एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को पूर देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, और दूसरी तरफ एक हथनी का चित्र खड़ा कर देते हैं, अथवा हथनी ही खड़ी कर दी उस तरफ, और वह हाथी मदोन्मत्त होता हुआ उस हथनी की ओर आता है, लेकिन बीच में उस गड्ढे में उसका पैर पड़ता है और वहां पर गिर जाता है। अब उस हाथी को निकालने वाला वहां कोई नहीं है। एक दिन उसमें रहा, 2 दिन उसमें रहा, 3 दिन तेला हो गया हाथी का। क्या हो गया? तेला हो गया। और तेला हुआ तो उसके मद का तेल निकल गया, यानी अब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए देख रहा है कि कोई आ जाए और मुझे बचा ले। और जो शिकारी होते हैं फिर आ जाते हैं एक बाल्टी में पानी लेकर के, और एक खाने के लिए वृक्ष की डाल वगैरह लेकर के आ जाते हैं, पत्ते वगैरह लेकर के। तो वह कहता है ये हमारे प्राण बचाने वाले आ गए। और वह शिकारी जो होते हैं, अब वह हाथी से जैसा कहते हैं हाथी को वैसा करना पड़ता है। हाथी से कहो कि सूंड उठाओ तो सूंड, एक पैर उठाओ तो एक पैर, 2 पैर तो 2 पैर, और कहो तो तीनों पैर भी उठा देता, एक पैर के ऊपर खड़ा हो जाता है। और जीवन पर्यंत के लिए वह गुलाम बन जाता है उन शिकारियों का। एक स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के हाथी की दशा ऐसी हो जाती है। रसना इंद्री के वशीभूत मछली का उदाहरण दिया गया है। एक चित्र है, उस चित्र में एक मछुआरा तालाब किनारे बैठा हुआ है, हाथ में एक डंडी लिए हुए है, उस डंडी में एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी में एक नुकीला हुक लगा हुआ है, और उस हुक के अंदर एक मरा हुआ केंचुआ लगा है। किसी कवि ने इस दृश्य को देख करके कुछ पंक्तियां लिखी। मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, गर मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। मरा हुआ केंचुआ उपदेश दे रहा है, किसको? मछलियों को। हे मछलियों, मैं मरा तेरे लिए, मैं तेरे लिए मारा गया, अब तू ना मर मेरे लिए, मेरे ऊपर अगर खाने के लिए मरी, गर मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। बहुत सारी मछलियों को उपदेश समझ में आ जाता है, लेकिन एक आध मछली जा करके और जैसे ही उस पर मुख मारती है और उसकी जिब्बा फंस जाती है और उसको निकाल लिया जाता है और जीवन उसका समाप्त कर दिया जाता है। घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के भौरे का उदाहरण दिया गया कि एक भौरा कमल की फूल के अंदर बैठ करके उसकी पराग का पान कर रहा था, सुगंधी का पान कर रहा था। शाम का समय था, सूर्य डूबने वाला था और वह बैठ गया और उसका पान करने में ऐसा मस्त हो गया, सूर्य डूब गया, कमल बंद हो गया। अब वह विचार करता है कि इस कमल के माध्यम से मुझे इतनी अच्छी अच्छी पराग मिल रही है, अभी तो आज रात भर मैं इसकी पराग का पान करूंगा,
सुबह कमल फिर खुलेगा, सूर्य निकलेगा तो कमल खिलेगा और मैं फिर उड़ जाऊंगा। ऐसा विचार कर रहा है कि रास्ते से एक हाथी आ रहा था और उसी कमल को तोड़ करके उसने चबा लिया। भौरा मृत्यु को प्राप्त हो गया। चक्षु इंद्री के लिए उदाहरण दिया पतंगे का। लाइट है, दीपक है, इस पर पतंगे आते हैं और बार बार उस पर झंपापात करते हैं और सुबह सुबह उनकी सबकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के सर्प जो है वह जीवन पर्यंत के लिए पिटारे में बंद हो जाता है। एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणियों की दशा ऐसी हो जाती है, फिर जिनके पास पांचों इंद्रियां हैं और अगर पांचों इंद्रियों के विषयों में जो लग जाते हैं वो फिर दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इन पांचों इंद्रियों को बस में करो। स्पर्शन इंद्री को बस में करना है तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो पदार्थ स्पर्श करने योग्य नहीं होते, कुछ मांसाहार से बनते हैं। साबुन है, शैम्पू है, तेल है, पाउडर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो शाकाहारी नहीं है। यहाँ तक कि आज चर्बी का प्रयोग हो रहा है और चर्बी भी किसकी? सूअर की चर्बी का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। और ऐसे साबुन आदि में इनको मिलाया जाता है और आप अपने शरीर को क्या करते हैं? क्या करते हैं? शुद्ध। जिस साबुन में सूअर की चर्बी डली हो और उससे आप शुद्धि कर रहे हो, क्या आपकी शुद्धि होगी? फिर भी करते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्पर्शन इंद्री पर विजय प्राप्त करना है तो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाओ, सदार संतोष व्रत को धारण करो। इसके माध्यम से स्पर्शन इंद्री बस में होती है। रसना इंद्री को बस में करना है तो अभक्ष का त्याग करो, रात्रि में भोजन का त्याग करो। घ्राण इंद्री को बस में करना है तो ऐसे पदार्थों को मत सूंघो जो पशुओं की जान लेकर के तैयार हुए हैं। चक्षु इंद्री को बस में करना है तो आचार्य भगवंत कहते हैं आंखों से हमेशा हमेशा अच्छा देखो, देव शास्त्र गुरु को इनके दर्शन करो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, परोपकार के लिए कार्य करना चाहिए। और कर्ण इंद्री को बस में करना है तो जिनेंद्र भगवान की इस वाणी को गुरुओं के मुखारविंद से प्रतिदिन अच्छी तरह पान करो, तब जाकर के ये शुरुआत होती है, मुक्ति के लिए रास्ता खुलता है। और जो इन चीजों के लिए संकल्प होते हैं बहुत जल्दी उसके लिए मुक्ति का रास्ता खुलता है। आज वर्तमान में मुक्ति नहीं है, लेकिन मुक्ति का रास्ता आज भी है और उस पर चलने वाले ऐसे दिगंबर संत आज इस पृथ्वी पर हमें मिल रहे हैं, उनके दर्शन करने को मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो हम चल रहे हैं, आप भी चलो। ज्यादा नहीं, कुछ ही भाव में जाकर के मुक्ति मिलेगी। अभी बीच में थोड़ा सा विश्राम करना होगा, फिर क्योंकि अभी आप चले हैं, आपने लक्ष्य बनाया है, आपको जरूर मिलेगा। एक रहस्य का सिद्धांत चलता है कि रहस्य का उद्घाटन किस प्रकार से होता है, तो कहते हैं रहस्य का उद्घाटन हमारे संकल्प से होता है।
अगर हम संकल्प कर लें कि मुझे मोक्ष जाना है, अगर आप भव्य हैं तो निश्चित आपको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि ये जैसे ही संकल्प होता है, चारों तरफ से आपके अनुकूल ऐसी पुण्य प्रकृतियां जुड़ती चली जाती हैं और व्यक्ति पुरुषार्थ करता चला जाता है और कुछ ही भवों में वह मोक्ष को पा लेता है। भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, भगवान मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो। संसार में भी किसी व्यक्ति से कुछ मांगते हैं, जैसे घर में हैं और आपको भूख लगी है और आप कहते हैं मुझे भोजन दो, कहते हैं कि नहीं? जब एक बार कहते तो भोजन मिल जाता है आपको, तो फिर यहाँ पर जब आप देव सास गुरु के प्रति प्रतिदिन अगर भावना करते, भगवान मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, तो क्यों ना मुक्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जब सामान्य लोगों के सामने हमें अपनी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तब तो तीन लोग के नाथ हैं, उनके सामने इस प्रकार की भावना करेंगे, संकल्प करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। तो बस में हो सब इंद्रियां, मन पे लगे लगाम। इस मन को भी लगाम की जरूरत है, क्योंकि ये मन रूपी घोड़ा है, अगर बेलगाम हो गया तो कहां जाकर के यह गिरा देगा कोई पता नहीं। मन पे लगे लगाम, वेग बढ़े निर्वेग का, दूर नहीं शिवधाम। अगर अंदर से भीतर से वैराग्य का वेग बढ़ जाए, निर्वेग होता है, निर्वेग किसी संसार शरीर और भोगों से अगर उदासीनता हो जाए, भयभीत यह संसारी प्राणी हो जाए, तो निर्वेग का वेग बढ़ जाता है और ऐसा व्यक्ति फिर इन सब से विरक्त होकर के और सब कुछ संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता हुआ और यथाजात मुद्रा को धारण कर लेता है, तो फिर कहते हैं दूर नहीं शिव धाम। फिर मोक्ष धाम दूर नहीं है, बहुत निकट उसके होता है। बस यही संक्षेप से मुक्ति पाने का उपाय है। क्या है? बस में हो सब इंद्रियां, मन पे लगे लगाम, वेग बढ़े निर्वेग का, दूर नहीं शिव धाम। तो उस तोते ने तो मुक्ति प्राप्त कर ली। दूसरी तरफ एक कबूतर होता है जिसको कापोत बोलते हैं। कापोत, उसके लिए पिंजरे की जरूरत नहीं होती। जो कबूतर पालन करने वाले होते हैं उनके बाहर ही वह स्थान है, छत पर खुले में रहते हैं, दाना डालते हैं। बस उन्हें भय नहीं होता कि हमारा कबूतर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। उन्हें पक्का पता रहता है ये कहीं भी दुनिया में चला जाए, लेकिन उसकी दृष्टि यही अपने स्थान, यहाँ मुझे दाना मिलता है, ये मुझे यहाँ पर रहने का स्थान है। तो वह कबूतर को दुनिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन वह उड़ करके फिर पुनः वापस आ जाता है। तो देख लो भाई, आप लोगों की वृत्ति किस प्रकार की है? तोते जैसी है कि कबूतर जैसी है? आप मुस्कुरा रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो। अब क्या कहें? क्योंकि हम जब भी सुजालपुर से कहीं बाहर जाते हैं तो वापसी का टिकट है यहीं से पहले से तैयार करके जाते हैं। और दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, हमारा मन तो कि कब सुजालपुर वापस पहुंचे, कब घर पहुंचे, आदि आदि। इस प्रकार की वृत्ति होती है। फिर भी कोई बात नहीं, आप अपने घर में रह करके भी अगर आप सच्चे देवसास गुरु के भक्त हैं और इसी प्रकार की भावना करते हैं कि भगवान कब इस संसार के चक्कर से मैं छूटूं, कब इस धन दौलत वैभव आदि के चक्कर से मैं छूटूं,
और जल्दी से जल्दी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो फिर भी आप लोग तोते की श्रेणी में आ जाएंगे। घर में बैठे हुए भी आप बाहर की ओर देखते रहेंगे, यानी मुक्ति की ओर देखते रहेंगे, तो आप तोते की श्रेणी में आएंगे। और अगर आपको इसी में ही आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा इसी में ही रम रहे हैं, तो फिर आप लोग किसकी श्रेणी में आएंगे? कापोत की श्रेणी में आएंगे। कापोत आसक्त होकर के रहता है और तोता जो होता है वह अनासक्त होकर के रहता है। जो अनासक्त होकर के रहते हैं फिर दुर्गति में नहीं जाते, इस संसार में डूबते नहीं, वह धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति उनको हो जाती है। आप सब लोग मुक्ति की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की